तो भाई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 2024 में आईपीएल में कौन सी 4 टीम क्वालिफाई करेंगी। मैंने पूरे कैलकुलेशन लगा लिए है। आरसीबी के भी भाई 50% चांस हो गए हैं क्वालिफाई में करने के लिए, लेकिन भाई कुछ कंडीशंस हैं। विराट भैया को इतनी आसानी से ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ने नहीं देंगे हमारे मोटा भैया। तो ध्यान सुन लो कौन कौन सी 4 टीम जाने वाली है। अब देखो भाई 2 टीम तो ऑलरेडी जा चुकी है। केकेआर के तो भाई आगे क्यों पहले से लग गया है, क्वालिफाई पहले से लग गया है, तो केकेआर की तो हम बात करेंगे नहीं। बची राजस्थान भी पक्का है क्वालिफाई में जानी है, क्योंकि भाई राजस्थान के भी 2 मैचेस बचे हुए हैं, केवल एक जीतने के साथ ही वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर बाई चांस दोनों मैच हार भी जाती है तो उसका नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि भाई वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। बस मान के बैठो भाई केकेआर राजस्थान ये दोनों टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब बात आती है कि वो 2 टीमें और कौन सी जाएंगी। तो भाई देखो 4 टीमों के बीच में लड़ाई होने वाली है। 4 टीमों में से वो 2 टीम क्वालिफाई करेंगी। अब वो 4 टीम है सीएसके, आरसीबी, दिल्ली और हैदराबाद। इन 4 टीमों के बीच में लड़ाई होगी कि इनमें से 2 और कौन सी क्वालिफाई करेंगी। अब मैं दिल्ली को निकाल देता हूं क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। दिल्ली के भाई देखो पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके मैच खत्म हो चुके हैं और उसका नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा कम है बाकी इन 3 टीमों में से। तो इसलिए भाई दिल्ली ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। इनके भी मैचेस ही बचे हुए हैं और पॉइंट तो सेम है, लेकिन इनके मैचेस बचे हुए हैं, तो अपना नेट रन रेट या फिर भाई पॉइंट्स इनके ऊपर ही जाने वाला है। तो भाई दिल्ली तो भाई बाहर हो ही चुकी है। अब बात करते हैं 3 टीम सीएसके, हैदराबाद और चेन्नई। इन 3 टीमों में से 2 टीम क्वालिफाई करने वाली है। अब जो तीसरी टीम है वो हैदराबाद बिल्कुल पक्की है, क्योंकि हैदराबाद के मैचेस भी अभी 2 बचे हुए हैं और उनके पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम है। हैदराबाद के पास भी 14 पॉइंट्स हैं और सीएसके के पास भी 14 पॉइंट्स हैं। अब सीएसके का 1 मैच रह रहा है और हैदराबाद के 2 मैच रह रहे हैं। तो जैसी भाई हैदराबाद 1 मैच जीत जाते हैं तो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर बाई चांस हैदराबाद दोनों मैच हार जाती है तो फिर डिपेंड करेगा सीएसके और आरसीबी के ऊपर कि अगर आरसीबी और सीएसके का नेट रन रेट हैदराबाद से ज्यादा होगा तो ही हैदराबाद बाहर होगी, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हैदराबाद का नेट रन रेट काफी ज्यादा अच्छा खासा है। तो इसलिए भाई हैदराबाद बिल्कुल पक्की है क्वालिफाई में जाने के लिए। अब बचती है वो आखिरी टीम जो क्वालिफाई करेगी। अब लड़ाई होने वाली है 2 टीमों में से, सीएसके और आरसीबी। अब 18 मई को सीएसके और आरसीबी का मैच है। जो जीतता है, अगर चेन्नई जीत जाती है मैच तो चेन्नई तो भाई ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि भाई चेन्नई के ऑलरेडी 14 पॉइंट है और आरसीबी के 12 पॉइंट है। तो अगर चेन्नई मैच जीत जाती है तो उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे और आरसीबी के 12 ही रह जाएंगे। तो भाई आरसीबी बाहर होने वाली है, तो क्वालिफाई 4 टीम कर जाएंगी। लेकिन वो 18 मई वाला मैच अगर आरसीबी जीत जाती है तो आरसीबी के भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और सीएसके के भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर बात करनी पड़ेगी मैं नेट रन रेट पे। तो भाई सीएसके का नेट रन रेट बहुत ज्यादा है, तो आरसीबी को उससे ऊपर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई पॉइंट्स दोनों सेम हो जाएंगे। तो आरसीबी को अपना नेट रन रेट ऊपर करना पड़ेगा, और उसके लिए आरसीबी को जब वाला मैच होगा सीएसके से तो या तो भाई 18 रन से जीतना पड़ेगा या फिर 18 ओवर में ही मैच कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन आ जाती है जो 18 मई को मैच होने वाला है सीएसके और आरसीबी का। अगर आरसीबी को मैच तो जीतना ही पड़ेगा, लेकिन या तो 18 रन से जीतना पड़ेगा या फिर 18वें ओवर में जीतना पड़ेगा। अगर आरसीबी ऐसा कर जाती है तभी आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी और सीएसके हो जाएगी बाहर। फिर ये 4 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। यहां पर हैदराबाद, आरसीबी, राजस्थान और केकेआर, ये 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, सीएसके बाहर हो जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। पहली बात तो सीएसके को हराना ही मुश्किल है, और दूसरी बात सीएसके को इतने भाई इस रन रेट पे हराना, तो भाई पता नहीं भाई आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। आरसीबी क्वालिफाई करेगी या फिर सीएसके करेगी, नीचे कमेंट में जरूर बताना।